अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, मैं फवाद अख्तर अंसारी। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आज हम अपने तीनों चैटबॉट से पूछेंगे। आज हम चैट जीपीटी के अलावा दूसरे चैटबॉट को जो है वो यूटिलाइज करेंगे, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन सा चैटबॉट है। पहले हम अपने चैटबॉट परप्लेक्सिटी से पूछते हैं कुछ सवाल, और फिर उसके बाद हम दूसरे एआई चैटबॉट से पूछेंगे। तो मैं अपने क्वेश्चंस को लोड करता हूँ और पहला सवाल मेरा जो है वो ये है कि पहला सवाल मेरा परप्लेक्सिटी से है कि अगर तुम दुनिया डिज़ाइन करो जिसमें सिर्फ लॉजिक हो, तो उसमें लोग एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे? यानी कि लॉजिकल हर चीज़ हो तो वहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे? उनकी एंटरटेनमेंट क्या होगी? अच्छा जी, तो देखते हैं ये क्या जवाब देता है परप्लेक्सिटी। तो ये कहता है कि इंटेलेक्चुअल गेम्स और पजल्स को ये डिज़ाइन करेगा जिसमें लोग रिडल्स को और जो है मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। स्ट्रेटेजिक गेम्स होंगे उसमें, जैसे चेस हो गया या कोई और ऐसा गेम जो लॉजिकल हो, तो ये लोगों की एंटरटेनमेंट होगी। इसके अलावा एक और मॉड्यूल होगा हमारा एंटरटेनमेंट का, डिबेट कॉम्पिटिशन, जिसमें स्ट्रक्चर्ड डिबेट्स पूछी जाएंगी और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लिया जाएगा डिबेट में। इसके अलावा अगर एजुकेशन से रिलेटेड बात की जाए तो इंटरेक्टिव लर्निंग होगी, जहाँ पे एजुकेशनल सिमुलेशंस या वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंसेस होंगे, जहाँ पे यूज स्टूडेंट्स जो हैं वो यूटिलाइज करेंगे और टीचर्स भी। इसके अलावा वर्कशॉप और लेक्चर्स जिनमें एक्सपर्ट्स होंगे जो अपनी फील्ड में जो वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं या देख रहे हैं चीज़ें, तो वो शेयर करेंगे। इसके अलावा आर्ट्स में एल्गोरिथमिक आर्ट होगा, थिएटर होगा, या इस तरह के मतलब हर चीज़ में कोई ना कोई लॉजिक होगी। इसी तरह साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में क्या एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे वो, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट है वो उसको एज एन एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, कोई लाइव फीड पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंजेस हैं, वीआर वर्चुअल रियलिटी के एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये उनका मोड ऑफ एंटरटेनमेंट होगा उस लॉजिकल दुनिया में जो हमारा एआई क्रिएट करेगा। ठीक है, देखते हैं अब को पायलट क्या जवाब देता है। तो जी को पायलट से पूछते हैं यही सवाल। तो को पायलट कहता है कि वो भी स्ट्रैटेजिकल गेम्स बनाएगा, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस बनाएगा, इसके अलावा लॉजिकल स्केप्स जस्ट लाइक स्केप रूम, इस तरह की चीज़ें बनाएगा वो। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होंगे, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट। सही, मोर और लेस ये भी वही जवाब दे रहा है जो हमें परप्लेक्सिटी ने दी। तो हमारे ये दो एआई चैट बॉट्स हो गए। अब जो तीसरा एआई चैट बॉट है वो है हमारा ब्लैक बॉक्स एआई। तो इसको देखते हैं ये हमें क्या जवाब देता है। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक 2, 3, 4 एपिसोड्स के बाद कोई ना कोई नया एआई चैट बॉट यूज़ करूँ ताकि आप लोग को भी मज़ा आए। अच्छा जी, तो ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये भी वही कह रहा है, पजल्स और रिडल्स हैं, स्ट्रेटेजिक गेम्स हैं, डिबेट्स और डिस्कशन हैं। ठीक, यानी कि अच्छा लॉजिकल स्टोरी टेलिंग, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जहाँ पे लोगों को कहानियाँ सुनाई जाएंगी जहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग हो। ठीक, ये एक नई चीज़ मुझे नज़र आई है चैटबॉट में, लॉजिकल स्टोरी टेलिंग। ठीक है, मोर और लेस तीनों ने सेम ही जवाब दिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं जो हम अपने परप्लेक्सिटी से पूछते हैं कि भैया इस सवाल का जवाब दो कि अगर एआई को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक इमोशन अडॉप्ट करना पड़े तो सबसे यूज़फुल इमोशन कौन सा चूज़ करोगे? देखते हैं ये हमें क्या जवाब देता है। इसको क्लोज करते हैं कि अभी लॉगिन नहीं करना। एम्पैथी, अच्छा जी, सुनने की, अच्छा यानी कि हिंदी वर्ड्स यूज़ कर रहा है, सुनने की क्षमता। अच्छा, यानी कि ये एम्पैथी का यूज़ करेगा जिसमें लोगों की बातों को सुनेगा और उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देगा। हर एक अलग मसला है तो हर एक के मसले सुन के ये अलग जो है वो आंसर देगा या सॉल्यूशन निकाल के देगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यानी कि थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट भी देगा ये। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जब लोगों में कोई ना कोई डिबेट हो जाए तो एम्पैथिक एआई की फीलिंग्स को समझ कर उनको बेहतर
सॉल्यूशन निकाल के देगा। ठीक है, अगर किसी बात पे कोई बहस हो जाती है तो ये उस बहस को एनालाइज करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल के देगा। ठीक है। यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांसमेंट। अच्छा, यूज़र एक्सपीरियंस इन्हांसमेंट में यानी कि इंगेजमेंट, कि जब यूज़र्स को लगता है कि एआई उन्हें समझता है तो उनका एक्सपीरियंस भी इंगेजिंग बन जाता है। सही है, यानी कि एआई अपने आप को अपडेट भी कर रहा होगा साथ साथ। इसके अलावा एम्पैथी के साथ एआई लोगों के साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करेगा। सही है। सोशल अंडरस्टैंडिंग में कल्चरल सेंसिटिविटी, जिसमें एआई अलग अलग कल्चर्स और बैकग्राउंड्स को समझने में मददगार होगा, जिससे वो डाइवर्स कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। सही बात। मोरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि एथिकल डिलेमास में बेहतर डिसीजन मेकिंग। सही है, डिसीजन मेकिंग करेगा ये। ठीक, अब देखते हैं को पायलट हमें क्या जवाब देता है इस सवाल का। भैया को पायलट रेडी हो जाओ। अच्छा जी, तो ये एम्पैथी, ये भी वही कह रहा है, एम्पैथी वाली बात कर रहा है, तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये भी वही जवाब दे रहा है जो परप्लेक्सिटी ने बताए, एम्पैथी वाले। अब ब्लैक बॉक्स एआई से बात करते हैं कि भैया तुम बताओ इस सवाल का जवाब। तो देखते हैं, ये कहता है बेहतर कम्युनिकेशन। भाई ये एम्पैथी ही चूज़ किया, तीनों चैटबॉट्स ने एम्पैथी का यूज़ किया है कि जैसे लोगों के जज्बात को समझेगा, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेगा और कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, मोरल सपोर्ट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। सही, ये भी वही जवाब दे रहा है जो परप्लेक्सिटी ने हमें दी। ठीक, तो दो सवाल तो हमारे हो गए तीनों चैटबॉट से। अब आखिरी सवाल हम देखते हैं कि तीनों हमें क्या जवाब देते हैं। अच्छा जी, तो परप्लेक्सिटी से पहला सवाल, आखिरी सवाल है कि तुम्हारे लिए एरर फ्री वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट रियलिस्टिक है या इल्यूजन, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर ही ना हो, किसी किस्म की कोई गलती ही ना हो, कोई ग्लिच ना हो। देखते हैं कि ये इसका जवाब कैसे देता है। अच्छा जी, तो नेचर ऑफ एरर, ह्यूमन इम्परफेक्शन। अभी कह रहा है कि ह्यूमंस डिज़ाइन इस तरह से की गए हैं कि वो गलती तो करेंगे। ठीक है, इंसान तो गलती करता है, तो वो परफेक्ट तो है नहीं इंसान इस मामले में, तो गलती करेगा, गलती से उसको सबक सीखने को मिलता है, लेसन मिलता है उसको सीखने में, जिससे वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। और एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी जगह, दुनिया जहाँ पे गलतियाँ ना हो, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल, क्योंकि गलतियों से ही लोग सीखते हैं, गलतियों से ही आगे बढ़ा जाता है। तो ये इसका मतलब। अच्छा जी, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से कह रहा है कि आइडिया ऑफ एन एरर फ्री वर्ल्ड आल्सो रेजेस फिलोसफिकल क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी एंड एथिक्स। इफ एरर्स आर पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस दे कंट्रीब्यूट टू लर्निंग एंड ग्रोथ। वही वाली बात। अच्छा जी, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म। अभी कह रहा है कि रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से द वर्ल्ड इज कैटेगराइज बाय कॉम्पिटिशन, यानी कि जो दुनिया है उसको इस तरह से बनाया गया है कि कॉम्पिटिशन या कॉन्फ्लिक्ट या अपने आप को ढूंढने के लिए, कि अपने आप को बनाने के लिए, कि एक इंसान है वो अपने आप को समझने की कोशिश करे कि वो उसमें कितना पोटेंशियल है। इन सब चीज़ों में दुनिया जो है वो चल रही है, इन सब चीज़ों से चल रही है, या इन सब चीज़ों में डिवाइड किया गया है। तो दुनिया का समझे एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जो ये चल रहा है। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस, एआई ऑटोमेशन। तो ठीक है, एआई कैन रिड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर। अभी कह रहा है एआई कुछ एरर्स को रिड्यूस कर सकती है, लेकिन एक ऐसी दुनिया जो एरर फ्री हो, वो ये कह रहा है कि सूटेबल नहीं है। ठीक, चलिए देखते हैं को पायलट हमारा क्या जवाब देता है। चलिए जी, को पायलट अब आप बताइए। अच्छा, को पायलट क्या कहता है कि इसका कॉन्सेप्ट मेरे लिए इल्यूजन लगता है। इंसानी फितरत में गलती, वही वाली बात जो मैंने पीछे आपको बताई, परप्लेक्सिटी ने जो कही कि गलतियाँ क्यों ज़रूरी हैं। गलतियों से आप सीखते हैं, आप उसको तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, और फिर अपने अंदर आप पॉजिटिव बिहेवियर पैदा करते हैं कि आपने जो गलती करी है तो ठीक है, मैं उसको कैसे जो है वो ओवरकम कर सकता हूँ अपनी पॉजिटिविटी की तरह से, पॉजिटिविटी की वजह से। जैसे आपने अगर किसी के साथ अनजाने में कोई गलत कर दिया, तो आप उसके साथ बाद में अच्छाई कर लें और कोशिश करें कि उसके साथ आगे भी अच्छा करता रहे। ठीक, अब हम सवाल करते हैं ब्लैक बॉक्स एआई से कि ये क्या जवाब देता है, तो देखते हैं। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स एआई कह रहा है कॉन्सेप्ट इल्यूजन है क्योंकि दुनिया की, ठीक है, यानी कि कह रहा है दुनिया बनी ही
या दुनिया और इंसान को डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि इंसान गलती करे, फिर सीखे, फिर इनोवेशन की तरफ आए और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाए। ठीक है, तीनों ने सेम ही जवाब दिए हैं ऑलमोस्ट। तो जी ये थे आज के हमारे 3 सवालात जो हमारे तीनों चैटबॉट्स ने दिए, परप्लेक्सिटी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और ब्लैक बॉक्स एआई। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है या सवालात हैं तो अपने कमेंट्स में आप लिख के मुझे बताएं ताकि मैं अपने इन चैटबॉट से पूछूं, और कोशिश यही करूँगा कि हर उसमें वीडियो में कोई ना कोई नया चैटबॉट आप लोगों को आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊँ ताकि आप लोग भी उस पर काम करें, सीखने की कोशिश करें और मुझे आइडिया दें कि मज़ीद हम अपने इस चैनल को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आइडियाज़ आप लोग के हमेशा जो है वो टॉप प्रायोरिटी रहेंगे हमारी। तो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।